हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं कविता भारती, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पेंशन छीन गया जी। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो गोरखपुर धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे क्रमिक अनशन 7 दिन होने के बाद जब गंडक मुख्य अभियंता महोदय ने किसी प्रकार का कोई कौतूहल नहीं किया, तो जैसा कि इन्होंने पहले से निर्धारित कर दिया था कि 10 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगे। आमरण अनशन पर बैठने का कार्यभार प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव ने अपने ऊपर लिया और वो आमरण अनशन के लिए बैठ गए। उनके समर्थन में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद राय, दिनेश चौधरी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश शाखा गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव, संरक्षक शब्बीर अली, मंडल अध्यक्ष गोविंद श्रीवास्तव, कुष्ठ विभाग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह, शिक्षक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष कनिष्क गुप्ता जी और पंचायती राज्य कर्मचारी ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष इजहार अली साहब, इतने लोग, इतने कमेटियां जो है इस समय इनके समर्थन में इनके साथ उतर चुकी हैं। और जैसा कि पिछली बार बताया जा चुका है कि लगभग 225 समितियां ऐसी हैं जो कि इन लोगों से संबद्ध रखती है और आने वाले समय में इनके साथ कदम से कदम मिला करके इस कार्य को अंजाम देंगी। साथ में ये बताते चलूं कि गुरु गोरक्षनाथ की यह पूर्ण और पावन धरती पे ये बहुत दुख की बात है कि हमारे मसीहा जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं और उनके मौजूदगी में ही ये लोग क्रमिक अनशन कर रहे थे, लेकिन इनका फरियाद को सुनने वाला कोई भी नज़र नहीं आया। साथ में आपको बताते चलें, जैसा कि हमारे माननीय इतने अच्छे है कि उनके न्याय का लोग गाथा गाते हैं, उनके न्याय की जो परिशिष्ट है उसको मैं किस शब्दों में बयां करूं ये नहीं बता सकता हूं। जिन न्यायालय को दरकिनार रख करके, माननीय जिलाधिकारी को दरकिनार रख करके, माननीय अपर आयुक्त को दरकिनार रख करके जिस मनमानी रवैया को मुख्य अभियंता गंडक महोदय लेकर के चल रहे हैं, ये वाकई में शर्मनाक है। ये कहाँ का सत्ता है, ये कहाँ के सत्ताधारी हैं, इनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से यहाँ पे ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि करो या मरो, अब ये लोग मरने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ तक यहाँ मुख्य अभियंता गंडक महोदय ये भी मानने को तैयार नहीं है कि अगर उनका कोई भी चीफ लिखित दे रहा है कि आप मेरे यहाँ के कर्मी हैं, आपको समायोजित किया जा रहा है, उनको भी ये निगलेक्ट कर देते हैं मुख्य अभियंता गंडक महोदय और कहते हैं मैं जांच करवाऊंगा। आखिर कब तक जांच होगा? क्या 2017 से 2023 के बीच में आपका जांच कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? ये बहुत ही दुख की बात है। मैं पुनः ये चाहूँगा कि ये जो आगंतुक तमाम समिति के लोग आए हुए हैं, ये लोग अपने विचारों को रखें और किस तरीके से इनके कदम से कदम को मिला करके ये 218 याची जो यहाँ कर्मीगण हैं वो उनको न्याय कैसे दिलाएंगे और किस दशा में दिलाएंगे, किस स्तर पे उतर के दिलाएंगे और इनकी आगे की रणनीति क्या होगी। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री ये विनोद राय साहब हैं। जी विनोद राय साहब, आप जैसे अपने इस यूनिट के साथ, अपने संघ के साथ इनका समर्थन कर रहे हैं, हाँ, तो हमें ये बताएं कि आप किस तरीके से समर्थन करेंगे ताकि इनको न्याय मिल सके। नमस्कार, मैं इन जो कर्मचारी अनशन पर लोग बैठे हुए हैं उनका मैं अपने पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ NFIR, इंटक, ILO, ITF से मैं एफिलिएट हूँ, PRKS, और मैं इनका पूरा समर्थन करता हूँ। नैतिक और शारीरिक जिस तरीके से लोग समर्थन, सब तरह से इनका समर्थन मैं करता हूँ, क्योंकि संगठन बनता है कर्मचारियों के हित के लिए। जहाँ भी जिस तरीके कर्मचारियों का उत्पीड़न होगा वहाँ हम पहुँचेंगे और उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ बैठ करके जिस तरह लड़ाई से लड़ेंगे उस तरीके लड़ाई में शरीक रहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि जब उच्चतम न्यायालय के आदेश, डबल बेंच की डिग्री और माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में अपर आयुक्त के अनुयायी करने में अब और आर्बिट्रेशन करने की बात हो रही थी, इन लोगों को 100 दिन से ज़्यादा हो गया क्रमिक अनशन करते हुए।
3 पार्ट में इन्होंने 100 दिन से ज़्यादा कर्मी कंसन किया गया। और जिस तरीके से इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों के या संबंधित अधिकारियों के कहने पर कर्मिक अंशन का स्थगन किया और पुनः यह कर्मिक अंशन पर फिर किस आशा के साथ हम मान लें कि और आप ऐसे सहयोग करेंगे, ऐसे बोलेंगे और ये लोग मान जाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी मानवता का हद हो गया है कि जो अधिकारी अपने कर्मचारियों की बात को नहीं सुनते हैं। पहले होता था कि अधिकारी कहते थे कोर्ट चले जाइए, कोर्ट का आदेश लाइए, मैं उसका पालन करूंगा। यह सरकार और अफसर, सरकार के बदौलत अफसर बेलगाम हो गए हैं कि वो लोग अपने कर्मचारियों के जिसके बल पर अधिकारी बने हुए हैं उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं। हम लोग का कर्तव्य है, इतनी बड़ी आंदोलन, इतने दिन से धरना देने वाले पर आज तक कोई राजनेता, कोई सांसद और कोई सभासद तक नहीं आया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये हम लोगों की कमजोरी है कि उनको सलाम करते हैं। हम लोग आज से अगर शुरू करेंगे कि इसका विरोध करेंगे कि उस दिन पूछेंगे कि जिस दिन हमारे धरना और प्रदर्शन होता है हम लोग की मांग रखते हैं अपनी, आप हमारे बीच में हमारी आकर के हमारी हालचाल भी नहीं पूछते हैं, तब जाकर के सुनने का काम। जैसे पूरे भारत में 4 राज्यों में 5 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू की गई, आज हंगामे का दिन है, विरोध का दिन है कि आप समिति गठित कर दी गई। श्रीमान जी माफ करिएगा, हम यहाँ पे जिस प्रकरण में आए हुए हैं, यहाँ पे एक क्रमिक अनशन का प्रकरण है, यहाँ आमरण अनशन की स्थिति है। पहला दिन आमरण अनशन का है। हम आपसे क्षमा चाहेंगे, आपके बात को विराम दे रहे हैं। अन्यत्र ना बात करके इस कार्रवाई को जो किया जा रहा है इससे संबंधित बात करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ का अनशन जारी है, हम पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के अपने साथियों को लेकर के इनका पूरा सहयोग करेंगे। ये जिस स्तर पर जाएंगे, अगर अधिकारियों से जहां भी वार्ता करना पड़ेगा हम वार्ता करेंगे। अखबार के माध्यम से अपने फेडरेशन को लिखूंगा, शासन को लिखूंगा और इनका पूरा सहयोग करूंगा, क्योंकि इनका हक दिलाने के लिए जो भी मेरी ताकत है इनके काम आएगी और मैं इनके साथ रहूंगा। ऐसे नहीं कि मैं पीछे से इनको डंके के चोट पर मैं आज बोल रहा हूं और इनका पूरा समर्पण दूंगा। अगर अधिकारी बात आते पूरे देश में तत्काल कोई सारे कोर्ट केसेस जितने हैं सबको ये लोग इग्नोर कर करके वापस कर देते हैं, वो उसको दबाव बनाते हैं। तो हमारा एक ही हथकंडा होता है कि अनशन और धरना और इनके खिलाफ लड़ने का, तो वो कर रहे हैं और आगे भी इनके साथ समर्थन में जहां जिस तरीके से चाहेंगे हम इनका समर्थन करते रहेंगे। धन्यवाद जी। इसी क्रम में मैं ये भी बताते चलूं कि यहाँ पे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश शाखा गोरखपुर के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कि पिछले बार भी कर्मिक अनशन में आकर के अपनी दबदबा को दिखाते हुए कार्य किए थे। और जो इन्होंने ये कार्य किया ये वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि रूपेश श्रीवास्तव जी पिछले बार भी इन लोगों के साथ थे, सारी परिस्थितियों से स्थितियों से अवगत हैं, फिर अभी तक आपके द्वारा कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आपका पिछले बार भी कई बार बाइट ले चुका हूँ और आपने बताया कि मैं इसको अंतिम परिणाम तक पहुंचा करके ही सांस लूँगा। फिर कौन सा ऐसा कारण है, आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि अभी तक आपके द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, ना कुछ आपने ऐसा किया कि जिससे माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय को यह बात का जानकारी हो कि हमारी शक्ति, हमारी जनशक्ति, हमारी कर्मिक शक्ति भी कोई शक्ति होती है। जी रूपेश श्रीवास्तव जी, आप बताएं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कल ही हमने जब आपको समर्थन दिया तो मैंने एक आवाज़ उठाई कि मुख्यमंत्री के शहर में अधिकारी हैं बेलगाम, और वास्तव में ये बहुत बड़े कष्ट का विषय है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ लिख के भी भिजवा दिया हूँ द्वारका जी को। ये बड़ा अजीब सा है कि ये सब मुख्यमंत्री की छवि अधिकारी बर्बाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और ये अभी हम जिलाधिकारी कार्यालय पर भी सुबह गए थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय वैसे न्याय के लिए माने जाते हैं, न्याय के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल, इसीलिए उनको बुलडोजर बाबा का नाम दिया गया कि न्याय करने में वो किसी भी स्तर से पीछे नहीं हटते। इसीलिए डायरेक्ट उनके गृह जनपद में अगर ऐसा कुछ हो रहा है जी, तो आपका यह बात कहना तर्कसंगत ही है कि आपके अनुयायी में ऐसे अधिकारी बेलगाम कैसे और क्यों है। यही तो बड़ा अजीब सा लगता है। कोई भी मुख्यमंत्री होता, राम राज्य में कैसे हो रहा है। योगी बाबा जी पता नहीं कहाँ से किसके ब्रह्मजाल में पड़ गए हैं। उनको हर बात जानकारी रखनी चाहिए। जानकारी तो होगी, लेकिन फिर भी अभी सुबह डीएम कार्यालय में गए, वहाँ पर जिलाधिकारी महोदय से मैंने बात करना चाहा तो 12 बजे तक जिलाधिकारी महोदय नहीं आए। बैठ के वेट कर रहा था कि आ जाए। फिर बाद में ये हुआ कि आज
नहीं आ पाएंगे। हमने कहा ठीक है, बंगले पर बात करेंगे बाद में। सर फिर वहाँ पर एडीएम सिटी से बात हुई जी, ज्ञापन दिया। जैसे आपने ज्ञापन या बात किया, आज विगत 2017 से मात्र बात हो रहा है, ये सही है। फिर बात से क्या परिणाम निकला? आखिरकार कौन सी ऐसी मजबूरी है, चाहे वह शासनिक अधिकारी हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, कौन सी ऐसी मजबूरी उनके सामने है कि एक मजिस्ट्रेट जो कि इनको नोटिस देता है, जैसा कि विवेकानंद पांडे जो इस क्रमिक अनशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं। मुख्य अभियंता गंडक महोदय के यहाँ से ना कोई अपना अनुयायी भेजते हैं, ना स्वतः जाते हैं। क्या हमारे देश की ऐसी दशा हो गई है कि एक मिनिस्ट्रियल पावर, एक मजिस्ट्रियल पावर किसी भी अपने कर्मचारी को बुलाता है तो इतना निरीह हो जाता है और लास्ट में हाथ खड़ा कर देगा कि भाई ऐसा है कि मेरे बुलाने पर नहीं आ रहे हैं, आपको जो करना हो आप करिए, स्वतंत्र हैं। जैसा कि आपके प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव जी ने बताया कि उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि मेरे पास ना कोई फाइल है, ना मेरे पास कोई कागज है, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहिए सो करिए। तब ये पुनः क्रमिक अनशन को आगे बढ़ाया। संख्या में थे तब उन्होंने कहा था। और मैं ये चाहूँगा कि आप खाली हमें ये बताइए कि अब जो हुआ सो हुआ, आगे का आप किस तरीके की रणनीति बनाएंगे कि ये लोगों को अपना हक मिल सके। अभी जैसा कि सुनने में आया 11 लोगों की हालत पहले जा चुके हैं, इस मृत लोग को छोड़ चुके हैं। 12वें की अभी जो है 6वें दिन क्रमिक अनशन के दिन लाद करके उनको गुरु गोरक्षनाथ हॉस्पिटल भेजा गया। और अभी सुनने में आ रहा है एक सज्जन यहाँ क्रमिक अनशन पे ऐसे आए हैं जिनकी तबीयत खराब है और कहीं किनारे वो लिटाए गए हैं। ये सारी दशा, क्या ये सारे एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पर विवेकानंद पांडे, माफ करिएगा, अध्यक्ष जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो प्रतिदिन मुख्य अभियंता गंडक महोदय को ज्ञापन के माध्यम से सूचित करते हैं कि मेरे कर्मी की क्या दशा है, मैं क्या चाहता हूँ। दिन प्रतिदिन उनको बताया जाता है, फिर भी वो कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। यह कौन सी नीति बनाई जा रही है? ये सही बात है। जब आज मैं प्रशासन के पास गया तो एडीएम सिटी साहब ने बुला लिया कि आइए, डीएम साहब नहीं है तो हमको पत्र दे दीजिए, डीएम साहब आएंगे तो फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो मैं उनको दिया, उनको बताया, तो देखते ही मामला तो सब संज्ञान में है। वो कहते हैं भाई कि ये बात बिल्कुल मांगे जायज़ है। ये तो सभी कह रहे हैं, लेकिन न जाने कौन सा मुख्य अभियंता ने क्या घुट्टी पिया है। हमने कहा तब उनको दंडित करिए। आप तो इसे कहीं कहने गए थे डीएम साहब से कि उनको बुलवाएं मुख्य अभियंता को, और वो कौन सा अलाउद्दीन का चिराग रखे हैं वो सामने जिसको भी चाहते हैं उसको नोटिस दे करके उठाते हैं। नहीं नोटिस पे आता है तो आप अपने अधिकार का और अपने ताकत का प्रयोग करते हुए संबंधित व्यक्ति को ला करके सामने खड़ा करवाते हैं और सामने की बात करते हैं। फिर आप उनसे क्या ऐसा पूछे कि आपका हाथ खड़ा करने का कारण क्या है, क्यों आप हाथ खड़ा कर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं एडीएम सिटी तक। अब डीएम साहब से बात कहने का हमारा अभिप्राय यहाँ पे ये है कि जब शिवानंद श्रीवास्तव वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ एक नहीं 50 की संख्या में याशीगण मौजूद थे। उनके सम्मुख में यह बात उन्होंने कहा और सारे लोग सुने हैं, सारे लोग जाकर के बोले भी कि साहब तब 1.5 साल मुझे दौड़ाने की क्या। हाँ, सही बात है। ऐसी परिस्थिति में आप देख रहे हैं न शासन, न प्रशासन, न नेता, ना अभिनेता, कोई भी बंदा आपका सुख दुख पूछने नहीं आ रहा, ना ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप किस अवस्था में है, आप चाहते क्या है। ऐसे कंडीशन में जब चारों तरफ से आपके आगे पीछे कोई नहीं है तो ऐसा कौन सा कार्य करिएगा कि इतने महान हस्ती मुख्य अभियंता गंडक महोदय को आप अपनी आवाज़ पहुंचा पाएंगे। अब देखिए, सबसे बड़ा तो नहीं कोई सुनता है तो देश का राजा ही, प्रदेश का राजा ही हल करता है। तो प्रदेश के राजा को आज ट्वीट भी करके देखते हैं, अपनी आवाज़ को ट्वीट के माध्यम से पत्र चला जाएगा। चूँकि ट्वीट में आईटी सेल उठा लेगा तो वो भी आज ट्वीट करके देखते हैं। और आपका कहने का अभिप्राय ये है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को ट्वीट करूंगा और यहाँ के अधिकारियों पर दबाव बनाऊंगा। कमिश्नर से सब यही कर सकता हूँ, हम लोग दबाव बनाएंगे कि आप ऐसी परिस्थिति है, मुख्य अभियंता को यहीं बुलाइए, नहीं आते हैं तो उनको दंडित करिए, टंगवाइए, क्योंकि सबसे बड़ा दोषी तो वही है। मार डालेगा हमारे भाइयों को, 10 मार दिए, अभी न जाने कई मर जाएंगे। 11 मर चुके हैं, 11 मर चुके हैं। शिवानंद श्रीवास्तव भी बेचारे 62 ईयर्स के हैं या 64 होंगे।
तो आमला अनशन 70 ईयर्स के हैं, 77 तो बाप रे बाप इस गर्मी में आमला अनशन बहुत बड़ी बात है जी। तो निश्चित तौर से इसको तत्काल हल करावें वरना स्थिति विस्फोटक होगी। धन्यवाद रुपये श्रीवास्तव जी। बताते चलें आपको कि इसी क्रम में यहाँ पे कुछ विभाग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह, शिक्षक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष कनिष्क गुप्ता जी और पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष इजरार अली, ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सारे लोग इन लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हैं और कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं ताकि इनको सही दिशा में ले जाते हुए इनके परिणाम तक पहुँचाया जा सके। मैं चाहूँगा इसी क्रम में 78 साल की उम्र पे चलने वाले वो रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले संघ के प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव जी यहाँ जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, मैं ज़्यादा कुछ उनको नहीं बुलाऊंगा क्योंकि वो आमरण अनशन में बैठे हैं। उनकी दशा और उनकी स्थिति परिस्थिति सारे आपके सामने हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। फिर भी मैं चाहूँगा 2 शब्द कम से कम अपने याचकों के लिए संतुष्टि के लिए और मुख्य अभियंता गंडक महोदय के कान जो अभी तक भटे हुए हैं वो अपने बुलंद आवाज़ से ऐसा बात कह दीजिए ताकि आप सारे लोगों की आवाज़ उन तक पहुंच सके। जी शिवानंद श्रीवास्तव साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधी सी बात करना चाहता हूं। जैसा कि है, इस मुख्य अभियंता की क्या औकात है कि ये हम लोग सामने खड़ा होगा। हम तो केवल इंतज़ार कर रहे थे कि जरा सा मजिस्ट्रेट की भी बात देख लें। मैंने देखा, डीएम की भी देखा, मजिस्ट्रेट की भी देखा, सबकी देखा। देखते देखते जब आज ही आ गया तो आ गया कि अब या तो मरो या तो करो, या तो इनको मारो या तो सब मर जाओ, यही करना होगा। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ से तब उठूँगा जब या तो मेरी लाश उठेगी या तो इनका समायोजन होगा। इसके पहले मैं ऐसे उठूँगा नहीं। मैं आपसे वादा करता रहा हूँ, बता देना चाहता हूँ, डीएम साहब को बता देना चाहता हूँ, हमें मरवा दें, गोली चलवा दें, हमारे मुख्यमंत्री जी गोली चलवा दें, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। जीने से क्या फायदा है? 11 मर गए और मर जाएंगे बेचारे। जैसे आप 2004 में भी इसी तरीके से कार्यक्रम किए। हाँ किए थे। क्या वैसा कुछ इरादा है कि अगर नहीं मानेंगे तो उस स्थिति पे फिर आ जाएंगे? जी आ जाएंगे। अभी आज तो आप मुझको देख रहे हैं यहाँ ना, मैं आमरण अनशन पे हूँ, नींबू पानी चलेगा, यही चलेगा। कल आइएगा, इससे तेज आवाज में बोलूँगा और कहूँगा मैं कि मुख्य अभियंता तेरी खैर नहीं, मैं तेरे आवाज़ पर आकर तेरा पुतला जलाऊंगा, फूंक डालूंगा तुमको इन कर्मचारियों के साथ। मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक समायोजन नहीं हो जाएगा। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं माननीय न्यायालय से आया हूँ, माननीय उच्च न्यायालय से आया हुआ हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार चुके हैं और ये क्यों डर रहे हैं मैं ये भी जानता हूँ। इतनी अवैध नियुक्तियाँ कर रखी है कि अगर ये उठा ले शासन प्रशासन, उठा ले मुख्यमंत्री जी, अगर है तो मुख्यमंत्री हमको भी बुला ले, उसको भी बुला ले। अगर हम गलत हैं हमको उसी समय जेल भेज दें, और नहीं तो वो गलत है उसको जेल भेजें, तो मैं जानूं कि हाँ न्याय मिलता है और न्याय होगा। जी धन्यवाद जी। 2004 में यही शिवानंद श्रीवास्तव जी हैं जो कि अपने द्वारा अपने इस कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ किए। आज वही दमखम देखने को मिल रहा है जो 2004 में। आज 78 साल की उम्र की अवस्था पे जिस तरीके से ये आमरण अनशन पे बैठे हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और मैं यही चाहूँगा कि मुख्य अभियंता गंडक महोदय अब से जागो भाई, अब से अगर आप जाग जाओगे तो शायद बहुत कुछ इज्जत के साथ हो जाएगा। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि 11 याची तो मर ही चुके हैं, 12 जो है गुरु गोरक्षनाथ के हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है। इसी तरीके से 218 क्रमिक हैं जो कि अगर एक एक करके सब चलते गए। जैसे कि कल यहाँ एक यादव जी थे, उन्होंने बताया कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि इसी धरना पे मैं मरूं, मेरी लाश ना राजघाट जाएगी और ना ही मेरे घर जाएगी, मुख्य अभियंता गंडक महोदय के ही गेट पे रखा जाएगा। जी धन्यवाद। मैं इनकी पीड़ा महसूस कर रहा हूं और आशा करता हूं
कि आप लोग भी महसूस करेंगे। और संबंधित अधिकारियों से अपने चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस तथ्य का निस्तारण करें। धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ। धन्यवाद।